माया क्या है? माया के बारे में हम सब ने सुना है, ये दुनिया मोह माया है। लेकिन माया के पीछे का सच क्या है? ये माया क्या होती है? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। माया यानी भ्रम, इल्यूशन, जो सच को ही ढक ले। जो दिख रहा है वास्तव में वो है ही नहीं। जो सुख के पीछे छुपा हुआ दुख है वो है माया। टेम्परेरी चीज़ों को परमानेंट समझना और मान लेना माया है। आज माया ने हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही हमें भुला दिया है कि हम कौन हैं। हमारा ओरिजिनल स्वरूप, हमारा एग्जिस्टेंस एक ज्योति बिंदु है। लेकिन माया के कारण हम खुद को ये शरीर समझने लगे हैं। ये शरीर ही सब कुछ है, लेकिन ये भ्रम है। मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये हर चीज़ में मेरेपन की भावना रखना, ये सब भ्रम है, यानी माया है। क्योंकि ये सब कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, या फिर इन सबको बार बार मेरा कहने वाले हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे। हम दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ में फंसे हुए हैं क्योंकि वो चमकीली है। सच से हम बड़ी दूर हैं क्योंकि हम खुद से बहुत दूर हैं। माया ने हमको अंधा कर दिया है, वो सच हमें देखने ही नहीं देती। इस मैं, मेरे से, मेरेपन से हटकर अलग होकर जब हम खुद को देखते हैं, तब जाकर हमें ये लगता है कहीं कि ये तो भ्रम है। तब भी ये भ्रम हमारा कोई मिटता नहीं है। बस हमें ये एहसास होता है कि ये दुनिया पूरी भ्रमित है। हमारे आसपास जो भी है वो सारा भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। माया रूपी चमक से डिटैच होके जब हम सच को ढूंढते हैं, तब जाके हमें कुछ क्लैरिटी होने लगती है। अब ये माया रूपी चमक क्या है? चमक मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। आपको लगता है बस मुझे ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। नो मैटर, चाहे वो कोई इंसान है, कोई बड़ी सी गाड़ी है, कोई ड्रेस है, कोई खाने की चीज़ है, कुछ भी है, एनीथिंग, जो भी आपको अपनी ओर खींच रहा है और आपको लुभा रहा है। लेकिन जब तक वो आपसे दूर है, आपको तब तक ही वो बहुत अच्छी लग रही है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है जब तक वो आपके पास नहीं है। लेकिन जो वो एक बार आपको मिल जाएगी ना, उसकी वैल्यू आपके लिए कम होती जाएगी। फिर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में कम होने लगेगा और एक दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा। यह है माया, धोखा देने वाली। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप अभी तक पूरी तरह से पागल हुए पड़े थे, अब आपको उससे भी कोई और अच्छी चीज़ चाहिए। क्योंकि माया ने अपना रूप बदल लिया है, अब वो किसी और चीज़ में चली गई है, अब आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। तो जब तक वो नहीं थी आपको लगता था उसमें सुख ही सुख है। आज आपको वो मिल गई है तो भी आप खुश नहीं हो। तो कल जिसके पास ना होने के कारण आप दुखी थे, आज वो पास है तो भी आप खुश नहीं हो। क्योंकि माया ने अपना रूप बदल लिया और वो किसी और चीज़ में चली गई। आज आपका ध्यान उस पे है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। कल आपको वो भी मिल जाएगी, तब फिर यही होगा, आप उसके साथ भी खुश नहीं हो पाओगे, आपको उसमें भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। तो जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, वो है माया। जहाँ माया होगी वहाँ इसलिए संतुष्टि कभी नहीं होगी। माया दिखाती है कि खुशी बाहर है, खुशी बाहरी चमक में है, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप खुद से संतुष्ट हैं तो खुशी और कहीं नहीं है, सिर्फ आपके अंदर ही है। इस मायावी दुनिया में अगर आप माया से डिटैच होके रहोगे तो माया आपका कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो दुनिया को माया की नज़रों से देखते हैं, यानी हर चीज़ में आकर्षण चाहिए उनको, जहाँ आकर्षण वो वहाँ पे उनका झुकाव हो जाता है। और दूसरे वो लोग जो इस दुनिया को रूहानी नज़रों से देखते हैं, यानी प्यारे परमात्मा की नज़रों से। क्योंकि ऐसे लोग अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ माया ही है। क्योंकि ये लोग जानते हैं
कि दुनिया में सब कुछ विनाशी है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। माया बस अपना रूप बदलती रहती है, आपको धोखा देती रहती है। दुनिया में रहते हुए माया से कैसे बचें? ये तब होता है जब आप खुद के साथ समय बिताते हो, जब आप अपने साथ बैठते हो, जब आप खुद को देखते हो, अपनी ज़िंदगी को देखते हो, जब आप देखते हो ये दुनिया कैसी है, ये लोग कैसे हैं, आसपास की चीज़ें कैसी दिखती हैं। माया हर कदम कदम पे हमें धोखा देती है। विद इन सेकेंड्स अपना रूप बदलती है ये। एक सेकंड पहले हम क्या सोच रहे होते हैं, अगले सेकंड में हम क्या सोचने लग जाते हैं। एक सच तो अपने आप को इसलिए डेली रिकॉल कराया करो कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ विनाशी है। जब जब आप सुख के पीछे भागोगे, आपके हाथ दुख ही आएगा, क्योंकि कोई भी सुख टेम्परेरी नहीं है सिवाय एक परमात्म सुख के। वही एक सच है, वही एक सत्य है, बाकी सब माया है। द ओनली इटर्नल ट्रुथ इज सुप्रीम पावर, गॉड, जिसको आप भगवान, ईश्वर कुछ भी बोलते हो, बस वही एक सत्य है, बाकी सब धोखा है, भ्रम है, झूठ है, माया है। माया जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरह हमें दिखाई देती है। देयर इज़ नो रियलिटी बिहाइंड इट। जो लगता है कि सच है क्योंकि उसने सच के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन है वो भ्रम। माया से बचने का और माया से धोखा ना खाएं, इसका सिर्फ एक रामबाण इलाज है, एक तरीका, वो है परमात्मा से हमारा कनेक्शन। जब हम वो महसूस करने लगते हैं, जब हम उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो वहाँ माया नहीं होती फिर, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया हो ही नहीं सकती, और जहाँ माया होती है वहाँ फिर भगवान नहीं होते, इसलिए हम दुखी रहते हैं हमेशा। परमात्मा के साथ कनेक्शन जब होता है तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल होता है। फिर हम इस दुनिया में रहते हैं, माया से डिटैच रहते हैं। चमक दमक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रियलिटी जानते हैं, हम उसके पीछे का सच जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सब टेम्परेरी है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग, दिस इज़ द ओनली कनेक्शन जो हमारा परमानेंट हो सकता है अगर हम चाहें तो। भगवान के साथ ही कनेक्शन परमानेंट हो सकता है, बाकी सब लोगों के साथ, चीज़ों के साथ हमारा कोई कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। और जितना जल्दी हम इस सच को देख लेंगे उतना जल्दी हमारी लाइफ अपलिफ्ट होगी। भगवान के साथ हम कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, और उस एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया हमने, हमें फील होता है कि हमारा उसके साथ कनेक्शन है, हम उससे बात करते हैं, हमें जवाब भी मिलता है। जब ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, फिर हम इस मायावी दुनिया में रहते हुए भी सुखी रहते हैं, क्योंकि हमें एक परमानेंट सुख की फीलिंग होती है ना, वो महसूस होती है उसके साथ। इसलिए ये याद रखना कि जितने भगवान हमारे करीब होंगे, माया उतनी ही दूर होगी।